हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 मैथ के अभ्यास 5 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप सभी ने इसके पहले की एक्सरसाइजों को नहीं देख रखा है तो आप सभी हमारे जब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन है, उसके अंदर आप सभी को क्लास 6 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आसानी से आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, या मैं उसको आई बटन में देने की कोशिश करूँगा। आप सभी उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट को पा जाएंगे। तो आइए अभी हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो बीजगणितीय रूप में किस तरह से लिखते हैं, आइए कॉपी पर चलते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 और यक्स का योग। तो मतलब आपको 6 और यक्स का योग करना है। योग का मतलब होना है जोड़ना। तो क्या करना है, 6 और यक्स को जोड़ना है। तो 6 लिखना सबसे पहले प्यारे बच्चों, उसके बाद प्लस लगाना। जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। और उसके बाद किसको जोड़ना है, यक्स को जोड़ना है। 6 और यक्स को जोड़ना है तो 6 और बीच में प्लस लगा देना और यहाँ पर यक्स लिख देना। तो ये हमने क्या किया, 6 और यक्स को जोड़ दिया है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसके दिया गया है, यक्स में से 7 घटाने पर शेष, मतलब यक्स में से 7 घटाना है। तो पहले यक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले हम सेकंड नंबर पर यक्स लिखेंगे और इसके अंदर से 7 घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे घटाने के लिए, उसके बाद 7। तो यक्स में से हमने क्या कर दिया, 7 को घटा दिया। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे जो आपको दिया गया है, यक्स का 5 गुना। तो यानी यक्स का 5 गुना, कभी भी गुना हो तो उसके अंदर गुणा किया जाता है। तो यक्स के अंदर क्या करना है, 5 का गुणा करना है। तो चलिए यक्स के अंदर 5 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स लिखेंगे, गुणा लगाएंगे 5। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब गुणा करके प्यारे जो इसको लिखते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, 5 को आगे लिख देते हैं और यक्स को इसके बगल ऐसे लिख देते हैं। बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता, इसका मतलब ये गुणे में है। यक्स 5 यक्स, ठीक, 5 यक्स इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब 5 यहाँ पर जो है 5 यक्स के साथ गुणे में है। किसमें है, गुणे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन हमको कैसे करना है। तो देखिए प्यारे जो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यक्स का 1/3। तो यक्स का 1/3, तो पहला नंबर यक्स लिखना, उसके बाद 1/3 करना है तो गुणा लगाना और 1/3। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर गुणा दिया नहीं है। तो याद रखिएगा, कभी भी 1/3 रहे या 1/4 रहे या कुछ भी रहे, यानी इसके अंदर जब बटे की बात की जाए, ठीक, जैसे 1/3, 1/4 या 1/10, ठीक है, इस तरह से जब चीज़ें रहती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है कि बीच में गुणा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, गुणा लगाना है बीच में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स जो है इसका गुणा 1 में होगा तो यक्स आएगा और ये जो 3 है ये नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से आपको इंग्लिश में इसको व्यक्त करना है। इंग्लिश के जो फॉर्मूले होते हैं ना उस रूप में लिखना है, ठीक, फॉर्मूले के रूप में। चलिए लिखते हैं। तो पहला नंबर दिया गया है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो वृत्त का जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो वृत्त का व्यास लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर आइए आपका करते हैं, सेकंड का फर्स्ट है ना। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, जो वृत्त का व्यास होता है, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर लिखना होगा सबसे पहले। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो आगे आपको बताएंगे, ठीक, इस फॉर्मूले के बारे में और इसका उपयोग कैसे होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। अभी आपको इसको देखना है। वृत्त का व्यास जो है वो बराबर होता है किसके, ठीक है, किसके बराबर होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना के बराबर होता है। ठीक, वृत्त का जो व्यास है वो उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्या का दुगना। तो यहाँ पर दुगना मतलब क्या होता है, मैंने बताया था गुणा। तो 2 का गुणा किसके अंदर करना है, त्रिज्या के अंदर करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, किसके अंदर, त्रिज्या के अंदर। तो ध्यान से देखिए, अब ये हुआ इसका, इसको तो हमने लिख लिया हिंदी में। तो ये फॉर्मूला भी होता है, आपको याद होगा, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो इसको जो वृत्त का व्यास होता है इसको हम इंग्लिश में डी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डी से डिनोट करते हैं और 2 को 2 ही रहता है, और जो ये त्रिज्या है इसको आर लिखते हैं। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा हटा देते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर हटाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये क्या होगा, यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग का परिमाप। तो अब वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो वर्ग का परिमाप पहले लिखना है फॉर्मूला आपको, ये भी फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, फिर बराबर लगाना है, उसकी भुजा का 4 गुना होता है। तो किसका 4 गुना होता है, भुजा का। तो 4 का गुणा भुजा के अंदर करना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, समझ गए आप सभी। चलिए अब देखिए यहाँ पर वर्ग का परिमाप,
जो वर्ग का परिमाप होता है उसको हम यश से लिखते हैं, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, यश से डिनोट करते हैं, ठीक है। और 4 को 4 ही रहता है। भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं, यक्स से भी कर सकते हो, ए से भी कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में यक्स से किया गया है तो यक्स से करेंगे, ठीक है। तो यश बराबर इसका गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 यक्स, जैसे यहाँ पर हो गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्यारे, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे अब हम, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। गुणनफल यानी भी गुणा ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, ठीक है, गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, ये होगा। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल को हम किससे डिनोट करते हैं, आयत के क्षेत्रफल को, ठीक है, हम ए से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ए लिखते हैं, एरिया। और लंबाई को क्या लिखते हैं, लंबाई को हम यक्स मानते हैं और इसको वाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, आप इस तरह से लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। या आप इसका गुणा जब कर दोगे ए बराबर, तो इसको गुणा का निशान हटा भी सकते हो, तो यक्स वाई दोनों सही है जो लिखोगा, ठीक है आपका। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, लाभ विक्रय मूल तथा क्रय मूल के अंतर के बराबर होता है। तो लाभ जो होता है वो विक्रय मूल तथा क्रय मूल के अंतर के बराबर होता है। तो लाभ बराबर लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल, ठीक है, मूल्य क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। विक्रय मूल और क्रय मूल के अंतर के बराबर। तो विक्रय मूल से क्या करना है, अंतर यानी क्या करना है, घटाना है आपको, ठीक। ध्यान रखा, कभी भी जब आपको अंतर बोला जाएगा तो वहां पर घटाना है, जब योग बोला जाएगा जोड़ना है। तो यहाँ पर अंतर आ रहा है, तो अंतर यानी घटाना है विक्रय मूल से किसको, क्रय मूल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है, ये हो गया। तो इसको लाभ को हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं आई से, और जो विक्रय मूल रहता है इसको यस से, और माइनस को माइनस ही रहेगा, और इसको सी से। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यार जो यहाँ पर हमने आपको 4 तक के क्वेश्चन यानी जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में यक्स आम है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, आपकी टोकरी है, ठीक। क्या है, ये आपकी टोकरी है, क्या है, टोकरी। तो देखिए मान लीजिए ये आपकी पहली टोकरी है, ये दूसरी टोकरी है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपके मान लीजिए कितने आम है, तो हम मानते हैं इसके अंदर आपके 50 आम है। कितने आम दिए गए हैं, 50 आम दिए गए हैं। और दूसरी टोकरी में हम यहाँ पर मान लेते हैं 20 आम है। अब यहाँ पर आपकी बुक में ऐसे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर 20 दिया नहीं गया, यहाँ पर यक्स दिया गया, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहली टोकरी में 50 आम है, दूसरे में 20 आम है। अब पूछ रहा है पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने ज़्यादा आम है, कितने अधिक आम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए घटाना पड़ेगा। पहली टोकरी में कितने आम ज़्यादा हैं, तो 50 में से 20 जब घटा दोगे तो आपके कितने आम निकल आएंगे, 30 आम। मतलब पहली टोकरी में 30 आम ज़्यादा है दूसरी वाली से। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर अब मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो होगा ये आंसर होगा हमारा। अब यहाँ पर आपको इसी तरह से कह रहा है कि पहली टोकरी में 50 आम है, दूसरी वाली में यक्स आम है। तो बताओ पहली टोकरी में दूसरी वाली से कितने ज़्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली वाली से दूसरी वाली घटा देना है। तो पहली वाली टोकरी में कितने आम हैं, 50 आम है, और दूसरी वाली में यक्स आम है, तो उसी यक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये जो आएगा यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पर कैसे करना है, 50 आम 20 आम जैसे घटाया 30 आया, तो उसी तरह से यहाँ पर यक्स है, आम है, तो यक्स को घटा देंगे। तो घटाने ये घटेगा ही नहीं, तो बस इतना लिख देना है, ठीक। घट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, इतना छोड़ दो, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आपका। चलिए इसके बाद देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी इसका देखिए अब बी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। एक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट हैं, जिनमें से यक्स छात्र अनुपस्थित हैं, मतलब वो आए नहीं हैं, घर पर हैं, मतलब छुट्टी पर हैं, ठीक है। यक्स बच्चे छुट्टी मना लिए हैं, ठीक है। तो बताओ उपस्थित छात्रों की संख्या। तो अब हमको पता करना है कितने बच्चे आए हैं। तो देखिए 100 बच्चे हैं
टोटल, और उसमें से कुछ बच्चे नहीं आए हैं, यक्स बच्चे नहीं है, मान लो 50 बच्चे नहीं आए, तो आप क्या करोगे, 100 में से उन 50 बच्चों को घटा दोगे तो 50 बच्चे निकलेंगे जो वह आए हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, 100 बच्चे पूरे हैं स्कूल में और यक्स बच्चे आए नहीं हैं, तो उन यक्स बच्चों को आप घटा दोगे तो जितने बच्चे बचेंगे वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर केवल यक्स है तो ये घटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख देना है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करना है। और एक चीज़ यहाँ पर आप सभी को, ये आम था तो यहाँ पर आम लिख लेना है, यहाँ पर छात्र लिख लेना है, इतने छात्र रहेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है संलग्न चित्र में आयत की, क्या दिया गया है, आयत की संलग्न भुजाएं यक्स वाई है। मतलब ये आयत की सामने सामने की भुजा यक्स और वाई है, इसकी भुजा यक्स, इसके सामने की भुजा ये और ये वाई। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स और वाई भुजाएं हैं। आयत का परिमाप लिखिए, तो आपको क्या बताना है, आयत का परिमाप फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको तो याद रखना, जो आयत का परिमाप होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझाया। ठीक है, तो आप समझते हैं आयत का परिमाप आखिर फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का परिमाप, क्या, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, 2x+y, क्या होगा, 2x+y, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं, देखिए एक यक्स वाई यहाँ पर रहेगा, एक वाई यहाँ पर रहेगा, यक्स एक यहाँ पर है, एक यक्स इसके सामने वाला रहेगा, दोनों भुजाएं सामने सामने की बराबर है ना, आमने सामने की, इसलिए आपको पहले 2 लिखना है फिर x+y लिखना है। ये होता है आयत का परिमाप। अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, इस 2 का अंदर गुणा कर देना है, तो 2 का गुणा इसके अंदर गुणा होगा 2x हो जाएगा, और इस 2 का गुणा इसके अंदर होगा, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, जो ये आंसर होता है आयत का परिमाप, ये मीटर में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, मीटर में, इसलिए मीटर लगा देना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम अपना 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे, जो 5 नंबर को क्वेश्चन दिया गया है, एक गुब्बारे का मूल्य यक्स पैसे है। मतलब एक गुब्बारा यक्स पैसे में मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम रुपए में मानते हैं, मान लो एक गुब्बारा आपको 5 रुपए में मिल रहा है, तो बताओ 12 गुब्बारे कितने रुपए में मिलेंगे, तो आप गुणा कर दोगे 12 का 5 में, यानी एक गुब्बारा मिल रहा है 5 रुपए में, तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे या 12 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार। ठीक है, तो उसी के अंदर गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यक्स का गुणा 12 के अंदर कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए कर लेते हैं। तो एक जो आपका गुब्बारा है वो यक्स पैसे मिल रहा है, तो आपको 12 गुब्बारे लेने हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स के अंदर इस 12 का गुणा कर देंगे, तो जब आप गुणा करोगे तो ये 12 आगे आ जाएगा और यक्स पीछे चला जाएगा, तो इतने पैसे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपको एक गुब्बारा, ठीक है, क्या, एक गुब्बारा कितने रुपए में मिल रहा है गुब्बारा आपको, तो एक गुब्बारा आपको दे रहा है कोई व्यक्ति 2 रुपए में, कितने रुपए में, 2 रुपए में। ठीक है, रुपए में बता रहा हूँ, पैसे में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये रुपए में 2 रुपए में दे रहा है। अब आपको चाहिए 10 गुब्बारे, तो कितने गुब्बारे चाहिए आपको, 10 गुब्बारे चाहिए, तो वो कितने रुपए में देगा, तो आपको 2 का उसी 10 के अंदर गुणा कर देना है, तो कितने रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है। मतलब देखिए, एक गुब्बारा आपको दे रहा है 2 रुपए में, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाम 20, तो कितने गुब्बारे हुए, 10। तो देखिए 3 3 6, 3 त्रिका 9 और ये 10, तो 10 गुब्बारे कितने रुपए में होंगे, 20 रुपए में। इसी तरह से ये भी है, यहाँ पर बस यक्स का गुणा कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको रुपए दिया नहीं गया है, ठीक, केवल यक्स दिया गया है, तो यक्स रुपए होगा, तो ये एक्स पैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा, ये तो एग्जाम्पल में आपको समझाया था। ठीक, ये नहीं, ये आपका आंसर ये वाला होगा। तो देखिए प्यारे, जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में यक्स विद्यार्थी हैं, यक्स यानी कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको बताया नहीं गया है, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, यानी 1/4 क्या है, बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तो मैंने आपको बताया था, कभी भी 1/4 बोले तो जो आपके आगे दिया रहता है, जैसे ये कक्षा में यक्स विद्यार्थी हैं, तो उसी के अंदर क्या करते हैं, उसका गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 1/4 कहता है तो भले ही वहां पर गुणा ना दिया रहे, तो यक्स के अंदर क्या करेंगे, 1/4 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 का गुणा कर देंगे, तो यक्स का गुणा 1 में होगा, x/4 बालिकाएं आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी बालिकाएं, एक x/4 बालिकाएं आएंगी। ठीक है, तो इतनी बालिकाएं आपकी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे देखिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा ए सेमी है, वर्ग का परिमाप बताइए। तो आपको वर्ग का परिमाप बताना होगा, फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्ग का
परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, 4a होता है, 4 इंटू भुजा, क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो भुजा को हम यक्स भी कह सकते हैं, आप चाहो ए भी कह सकते हो, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, यक्स मान लेते हैं, तो 4 यक्स कह सकते हो, या आप इसको 4a भी कह सकते हो, जो मन गए, ठीक है। तो और इसको हम किस में लिखते हैं, सेमी में यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेमी में, ठीक है, सेमी। चलिए आप ए भी इसकी यक्स की जगह लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, लीला राधा की छोटी बहन है, कौन बड़ी है, लीला बड़ी है, सॉरी, लीला राधा की छोटी बहन है, तो मतलब लीला छोटी है और राधा बड़ी है, ठीक है। कौन बड़ी है, राधा बड़ी है, लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है, तो लीला छोटी बहन है। वहाँ यहाँ पर कहा गया है राधा से 6 वर्ष छोटी है, कौन छोटी है, लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है। अब बात आना है लीला की आयु राधा के आयु के पदों में, मतलब आपको इसको इसको गणित की भाषा में बताना होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे इसको। तो 8 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो लीला है, तो लीला जो है वो राधा से कितनी वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, ठीक है। लीला जो है राधा से 6 वर्ष छोटी है, तो हम मानेंगे राधा की आयु क्या है, यक्स है, इस समय क्या है, यक्स। तो कोई चीज़ नहीं पता रहता तो उसको यक्स माना जाता है, तो यक्स है, तो राधा मान लीजिए यक्स वर्ष है, तो राधा की आयु, इसके अंदर लीला की आयु को घटा देंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, यही आंसर आएगा। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से आइए समझते हैं बढ़िया से। मान लीजिए ये राधा जो है, राधा जो है ये 18 साल की है, कितने साल की है, 18 वर्ष की है, ठीक, 18 साल की है। और जो लीला है, ठीक है, जो लीला है ये कितने वर्ष की है, ये 12 वर्ष की है, कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो ये अब आपको बताना है कि बताइए ये लीला कितने वर्ष छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप जब 18 में से राधा की आयु 18 है, तो लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया, ध्यान रखिएगा, मैं अपने मन से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 18 दिया गया है आपको, ठीक, ये रहा 18, 18 में से 12 को जब घटाएंगे, ठीक है, लीला राधा की आयु में से लीला की आयु को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो लीला है वो कितनी छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया, तो ये राधा की आयु को यक्स मान लेना, उसमें 6 घटा देना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ये ऊपर वाला ये तो मैं समझाया हूँ आपको एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9 नंबर वाला, देखिए, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, माँ जो थी उस घर में कितने लड्डू बनाए, 16 लड्डू बनाए। उन्होंने यक्स लड्डू यानी कुछ लड्डू, जो पता नहीं हमको कितने लड्डू दी, ठीक है, लेकिन यक्स लड्डू दी, उन्होंने गिनना भूल गए। उन्होंने यक्स लड्डू मेहमानों को व परिवार के सदस्यों को दे दिए, शेष लड्डू की संख्या बताइए। अब बताओ 16 लड्डू में से जितने लड्डू माँ ने दिए, यक्स लड्डू दिए, उसको घटा देंगे तो हमको पता लग जाएगा कितने लड्डू अब बचे हैं, ठीक है। शेष लड्डू यानी बचे लड्डू, ठीक, कितने लड्डू बचे हैं, तो आपको क्या करना है, 16 में से इस यक्स को घटा देना है। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 16 माइनस यक्स लड्डू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी की जो ये एक्सरसाइज थी ये पूरी समाप्त होती है, ठीक है। 5B नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसके आगे की है, अभ्यास 5C देखने के लिए ये जो वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, जल्दी से उसको देख पाएंगे। अगर आप सभी हमारे इस बुक को पूरा शुरू से पढ़ना चाहते हैं, जो ये आपकी बुक है इसको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जितने वीडियो बनाए हैं मैंने उन सबको वो देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सभी जो ये प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को पा सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 से लेकर के 12 तक पूरी बुक्स को पढ़ा रहा हूँ मैथ की, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपके बड़े भाई बहन हो तो उनको ज़रूर बताइएगा हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ पर पढ़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा, और अगली एक्सरसाइज देखना मत भूलिए इस वीडियो को क्लिक करके। थैंक यू वेरी मच।